हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों ने दिवाली, भैया दूज, ये सभी फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय करे होंगे। चलिए आते हैं आपकी क्लास पे। ठीक है, आज की क्लास आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की रहेगी। क्लास के स्टार्टिंग वैसे ही PYQ से हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ आई वर यू। पहले तो हम यही समझते हैं, आई के साथ तो वॉज आता है, वर क्यों लगाया गया है। आई के साथ क्या आता है? वॉज लगाते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट टेंस में हम आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। फिर हमने यहाँ पे आई वर क्यों लगाया, इसको समझाती हूँ। पहले क्वेश्चन रीड करें। इफ आई वर यू आई वुड until the situation improves। ठीक है, वो कहता है कि आई वर यू यानी कि यदि मैं तुम होता। मैं तुम होता का मतलब यदि मैं तुम्हारी जगह होता। जब भी हमको सिचुएशन को ऐसे यूज करना होता है, हम सेंटेंस में ऐसे यूज करते हैं आई को कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो क्या लगाते? इफ आई वर यू। ठीक है, आई के साथ क्या लगाते हैं? वर। यानी कि जो चीज है नहीं वो काश में एक मतलब होता है, एक इमेजिनेशन में उस चीज को करा जाता है। काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, उसके लिए आई के साथ क्या लगाया जाता है? वर लगाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। यदि मैं तुम होता यानी कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं व्हाट आई वुड डैश, मैं क्या करता वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, until the situation improve, जब तक जो सिचुएशन है वो इंप्रूव ना हो जाती। ठीक है, ये आपका हरियाणा PGT में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है आपका, बैंड योर हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल। एक ब्रिक वॉल के अगेंस्ट अपना हेड बेंड कर लेते। बी है आपका, ब्रिंग थिंग्स टू अ हेड, चीजों को वापस लेके आते। सी, लाफ माई हेड ऑफ। डी, कीप माई हेड डाउन, अपने हेड को झुका के रखते। यही आएगा, कीप माई हेड डाउन। कीप माई हेड डाउन यानी कि अपना सर डाउन रखता। कैसे? इस अपना सर डाउन रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना जो हेड है उसको डाउन कर लेते। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए टू पार्टीज है जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। इसको इस तरीके से आप समझिए, टू पार्टीज हैं जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये पार्टी भी आर्ग्यू कर रही है, ये भी पार्टी आर्ग्यू कर रही है। तो क्या होती है, चीजें बद से बदतर हो जाती है ना। तो उसी सिचुएशन को मतलब कनेक्ट करके सोचिए। वो कह रहा है इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता? कीप माई हेड डाउन, अपना सर झुका लेता। अपना सर झुका लेता का मतलब होता है चीजों को अवॉइड करना, इग्नोर करना। ठीक है, जब भी चीजों को इग्नोर करना, थोड़ा पेशेंस रखना, ध्यान रखना, अवॉइड करना, इग्नोर करने के सेंस में आता है क्या? कीप माई हेड डाउन, अपना सर झुका लेता। कैसे? कीप माई हेड डाउन until the situation improves, यानी कि इफ आई वर यू आई वुड कीप माई हेड डाउन until the situation improves। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड है आपका, द फ्रेज टू फुट द बिल्स। ये फ्रेज है टू फुट द बिल्स मीन्स, इसने आपको इस क्वेश्चन में फ्रेज दी हुई है टू फुट द बिल्स और इसका मीनिंग आपसे पूछा है। ये आपका UKPSC लेक्चरर का जो मेंस का जो एग्जाम था उसमें 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ए है आपका, टू रिजेक्ट द बिल। बी, टू रिटर्न द बिल यानी कि रिजेक्ट, उसको खारिज कर देना। टू रिटर्न, वापस भेज देना। सी, टू पे द बिल, बिल को पे कर देना। डी, टू एक्सेप्ट द बिल, बिल को ले लेना, एक्सेप्ट करना। ये तो ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, ऑलमोस्ट सेम सेंस में ही जाता है। तो ये दोनों तो नहीं होने। अब हम देखते हैं टू फुट द बिल्स, बिल्स को टू फुट द बिल्स का टू पे द बिल्स होगा या टू एक्सेप्ट द बिल होगा। अब बात आती, चलो ठीक है मैंने इसका ऑप्शन बता भी दिया कि ये ऑप्शन होगा। बात आती है कि आप उसको लर्न कैसे रखोगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लर्न कैसे रखोगे। चलिए इसको एक छोटी सी एक इमेजिनेशन से कनेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए आप क्लीनिंग कर रहे हो। ठीक है, क्लीनिंग करते हो तो आपको बहुत सारे जैसे पुराने कागज मिलते हैं, बिल्स वगैरह मिलते हैं, तो आप उनको चेक करते हो। अच्छा ये डेट है, ये अभी करना है, ये प्लान है, ऐसे रखते चले जाते हो। बट जो ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है, या जिनका काम पूरा हो चुका है, तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको क्रश करते हो, ऐसे थ्रो करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, थ्रो करते चले जा रहे हो। ऐसे इमेजिन कीजिए, थ्रो करते चले जा रहे हो यानी कि आप उसको कहाँ डाल रहे हो? फुट पे डाल रहे हो। ठीक है, एक इमेजिनेशन के लिए बता रही हूं ताकि लॉन्ग टर्म आपको लर्न रहे। ठीक है, जो बिल आपका पूरा हो चुका है यानी कि जो बिल आप पे कर चुके हो या जो काम आपका कंप्लीट हो चुका है उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। यू जस्ट क्रश दैट बिल एंड थ्रो, ऐसे थ्रो कर देते हो ना। तो यानी कि व्हाट यू हैव डन, यू हैव पेड दैट बिल।
ठीक है। तो जो बिल आपको पे करना उसको तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा ना, उसको ऐसे क्रश करके थोड़ी फेंक दोगे। आपको पे नहीं करना है, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में पे करना है, आपने क्या करना, टू पे द बिल, आप वो बिल क्या कर दोगे, पे कर चुके, यानी कि टू फुट द बिल मींस टू पे द बिल, वो बिल क्या करना है, पे करना है या कर दिया है। एक्सेप्ट, रिटर्न और रिजेक्ट, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। टू फुट द बिल्स मींस टू पे द बिल्स, ओके। ये थे आपके आज के 2 PYQ, और आते हैं अब आपकी रेगुलर क्लास पे। चलिए, फर्स्ट है आपका कट नो आइस। कट नो आइस मींस टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, फेल हो जाना किसी इंप्रेशन को डालने में, ठीक है। फेल हो जाना, कोई इंप्रेशन डालने में क्या हो जाना, फेल हो जाना, ठीक है। सेकंड नंबर है आपका कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। ऐसे करना कि एक कोट को कट करना किसके अकॉर्डिंग, उस क्लोथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। हिंदी में भी ऐसा बोला जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए, ऐसा बोलते हैं ना, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाइए। सेम इसमें है कट वंस कोट, एक का कोट कट कीजिए किसके अकॉर्डिंग, उसके कपड़े के अकॉर्डिंग, यानी कि टू लिव विद इन वंस मीन्स उसी में अपना जीविकोपार्जन करना जितना आपके पास संसाधन है, ठीक है। जितना आपके पास मीन्स है, जो आपके पास संसाधन है या जितना आपके पास है उसी में अपनी जीविका को चलाना, ठीक है। थर्ड नंबर है आपका कट द गार्डियन नोट, नॉट नहीं नॉट, कट द गार्डियन नॉट। नॉट होती है क्या, गांठ, इसको ऐसे ले सकते हैं, एक गांठ है जो किसी से खुलती नहीं है, ठीक है, और उसको खोलना है। खुलती नहीं है का मतलब वो क्या है, एक प्रॉब्लम है, उसको क्या बोला, गार्डियन नॉट। गार्डियन नॉट क्या, जिसको कोई भी खोल नहीं सकता। अभी आ गई ये प्रॉब्लम है कि इस कार्ड को खोलना है, तो क्या करना, उसको क्या कर दिया, कट कर दिया, कट कर दी। कट करने से भी तो वो अलग अलग हो गए ना, तो वही क्या, कट द गार्डियन नॉट, गार्डियन नॉट को क्या करा, कट कर दिया। क्यों, क्योंकि वो खुल नहीं रही थी और हमको उसको खोलना था, तो कट करके क्या करा, टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम थी उसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, ओके। फोर्थ है डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब को ऐसे कह सकते हैं कंप्लीट फेलियर, पूरी तरीके से क्या हो जाना, फेलियर हो जाना। ऐसे भी कह सकते हैं द इवेंट इज नॉट मच इंप्रेसिव दैट वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी किसी भी इवेंट के लिए उतना ज्यादा वो क्या नहीं रहा, उतना इंप्रेसिव नहीं रहा। सपोज कि यू हैव टू गो इन एन इवेंट एंड you went there, what you find this is not much impressive that I was expected, ठीक है। अगर if that situation occurs, what will you say, you will say damp squib। damp squib means आपकी expectations पे वो खरा नहीं उतरा, यानी कि क्या हो गया, completely फेलियर हो गया, यानी कि पूरी तरीके से फेल हो जाना, या फिर किसी भी चीज का उतना इंप्रेसिव नहीं होना जितना एक्सपेक्ट किया गया है, क्या कहलाता है, डैम्प स्क्विब, ओके। फिफ्थ नंबर है आपका डांस टू वंस ट्यून। ट्यून आपको पता है, म्यूजिक रिदम, उसको क्या बोलते हैं, ट्यून बोलते हैं। डांस करना किसी की ट्यून पे, ऐसे बोलते हैं ना, किसी की उंगलियों पे नाचना, ठीक है, किसी के इशारों पे नाचना, किसी की उंगलियों पे नाचना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, किसी जैसा कहा वैसा ही करना, यानी कि ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी के ऑर्डर की क्या करना, आज्ञा पालन करना, किसी के ऑर्डर को मानना, क्या कहलाएगा, डांस टू वंस ट्यून, ओके। 6 नंबर है आपका डे इन डे आउट, दिन का आना दिन का जाना, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, यानी कि वो कितनी बार आता है कितनी बार जाता है, कब दिन होता है कब रात होता है, ना दिन का पता है ना रात का पता है, ना दिन का पता है ना रात का पता है, यानी कि कोई घटना क्या बार 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 होती है। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में कोई आता है और आप क्या बोलते हो, ना सुबह का पता ना शाम का पता, ना सुबह का पता ना शाम का पता, यानी कि वो बार बार आता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। इस तरीके की चीजें यूज की जाती है ना, यानी कि डे इन डे आउट, कोई चीज बार बार घटित हो रही है, यानी कि फॉर इंडेफिनिट नंबर, उसकी कोई गिनती नहीं है, कि इंडेफिनिट नंबर में किसी चीज का बार बार घटना क्या कहलाता है, डे इन डे आउट। 7th नंबर है आपका द डे, लिखा जाता है द डे, बोला क्या जाता है, द डे, नॉट द डे, क्या बोला जाता है, द डे। आप क्या बोलते हो, समटाइम्स किसी चीज को याद करके, किसी टाइम को याद करके क्या बोलते हो, दैट वाज द डे या दिस इज द डे, ठीक है। द डे यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट है उस दिन में,
क्या द डे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उस दिन में, तो द डे को क्या बोलते हैं, एन इंपॉर्टेंट डे। कोई इंपॉर्टेंट डे होता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, उसको क्या बोलेंगे, द डे। ओके, 8 नंबर है आपका डेड ब्रोक। डेड आपको पता है क्या, मृत, ठीक है, डेड ब्रोक। डेड ब्रोक क्या कहलाता है, पेनीलेस। आपने बोला जेब में एक पेनी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मली लोग, जेब में उसके एक पेनी नहीं है। क्या पेनी हमारे यहाँ चलती, हमारी करेंसी पेनी है? नहीं, हमारे यहाँ क्या चलता है, रुपया। एक टाइम पे पैसा भी चलता था, अब तो 25 पैसे 50 पैसे नहीं चलते ना, 10 पैसे 5 पैसे पहले चलते थे, आपके दादाजी जरा बताते होंगे, अब तो नहीं चलते। फिर भी हम क्यों बोलते हैं जेब में एक पेनी नहीं है, बिकॉज पेनी किसको बोलते हैं, करेंसी को ही बोलते हैं, ठीक है, करेंसी है। क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, इंडिया में अपनाई जा रही है, ये बाहर का वर्ड है पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब होता है जेब में कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, रुपया कुछ भी नहीं है, कैसा है, निर्धन है, पुअर है, उसको क्या बोलेंगे, जो बिल्कुल गरीब है, पैसा बिल्कुल भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, पेनीलेस। और पेनीलेस को क्या बोलते हैं, डेड ब्रोक। ओके, ये थे आज के आपके 8 idioms एंड फ्रेजेस, 2 आपके PYQ थे। एंड आई होप आफ्टर इतनी सारी छुट्टियों के बाद अब हम क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। सैटरडे संडे आई प्लान टू ऑफ, बट ड्यू टू दिवाली हॉलीडेज आई टेक today's class. I'll try to take a class on Sunday also, but depends on situation. ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।